ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आज मुल्क पर नज़र डालें तो ये जो मुल्क है इसकी कंडीशन क्या है, इसकी हालत क्या है, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की माशी हालत भी देख ली, हिंदुस्तान की माशी ताकत भी देख ली, हिंदुस्तान की तिब्बी ताकत भी देख ली। आज लोग कोरोना से परेशान है, हर तरफ महामारी है, लाखों की तादाद में अमवात हो रही है, शमशानें भर चुकी है, जलाने के लिए जगह नहीं, लकड़ियाँ कम पड़ चुकी है। प्रयागराज और दीगर नदियों के किनारे दूर दूर तक लाशें बिखरी पड़ी है। ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत को ये चाहिए कि मुल्क की माशी हालत बेहतर करे, ऐसा वक्त जब हुकूमत को ये चाहिए कि वो इस मुल्क की तिब्बी हालत बेहतर करे, जब हुकूमत को ये चाहिए कि इस मुल्क की जीडीपी बढ़ाने में गौर दे, इस मुल्क की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दे, ऐसे हालात में भी मरकज़ी हुकूमत जो है ये भगवा खेल खेल रही है। आप देख लीजिए लक्षद्वीप पर क्या हुआ, क्या ज़रूरत थी, गैर ज़रूरी वहाँ पर बंदिशें लागू कर दी गई, क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ की आबादी, वहाँ की अक्सरियत मुसलमानों की है। ये जो हिंदुस्तान है ये एक चमन है और इस चमन में मुख्तलिफ रंग के और तरह तरह की खुशबुओं के फूल है, और इस चमन को सींचने में, इस चमन को आबाद करने में हमारे आबा व अजदाद ने, जिसमें हर मजहब के असलाफ शामिल है, उन्होंने अपने लहू की कुर्बानी दी, अपने लहू से इस चमन को सींचा। लेकिन ये जालिम हुकूमत इस चमन को बर्बाद करना चाहती है, इस चमन के गुलों को चकनाचूर करना चाहती है, मसलना चाहती है, जो कि शायद उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि इस जालिम हुकूमत को आज़ादी की तारीख याद कर लेनी चाहिए कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर गुलामी का कानून थोपना चाहा, जब हिटलर शाही निज़ाम कायम करना चाहा, तो आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के मतवाले, गय्यूर नौजवान जो है सड़कों पर उतर आए, उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, वो सीना सुपर्द खड़े हो गए। तो हर दौर में हर वक्त ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हुकूमत के और जालिमों के खिलाफ खड़े रहते हैं, हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े रहते हैं। लॉकडाउन से पहले जब हुकूमत ने सीए और एनआरसी जैसा जालिम कानून लाया तो हर तरफ एहतजाज शुरू हुआ, हर तरफ नारे बुलंद हुए। बिलाखिर कोरोना की आड़ लेकर एहतजाजियों को खामोश कर दिया गया, एहतजाज थमा दिए गए। लेकिन इस कोरोना की आड़ में हुकूमत अपना काम बराबर कर रही है। आप देखिए एनआरसी और सीए के लिए जिन लोगों ने आवाज़ें बुलंद की थी, जो बड़े चेहरे थे, यके बाद दीगरे, एक के बाद एक उन्हें जेलों में भेज दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए किसान कई महीनों से बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे हालात जब हुकूमत को इस मुल्क की स्थिति पर, इस मुल्क की हालत पर गौर करना चाहिए, ऐसे हालात में यह हुकूमत चोर रास्ते से सीए नाफिज कर रही है। सीए का ऐलान ना करते हुए काम सीए का कर रही है, जो है कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और राजस्थान वगैरह इन रियासतों में जो वजारत दाखिला जो होम मिनिस्ट्री है, इसके ज़रिए ऐलान कर दिया गया है कि जो पड़ोसी ममालिक के मुसलमानों को छोड़कर जो गैर मुस्लिम है उन्हें नागरिकता दी जाए, हिंदुस्तानी शहरियत दी जाए। तो हमारा कहना यह है कि यह मुल्क सभी मजहब के मानने वालों का है, यह मुल्क जितना हिंदू भाई का है उतना मुसलमानों का भी है। इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क की मिट्टी में सभी का लहू शामिल है। अगर कानून बनना चाहिए तो सबके लिए बनना चाहिए, अगर नागरिकता मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जालिम हुकूमत ये सोचती होगी कि उसके जुल्म सितम के सामने हिंदुस्तानी जो है अपनी गर्दनें झुका देंगे, अपने घुटने टेक देंगे, तो हुकूमत को ये याद रहना चाहिए कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें, जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें, अंधों बहरों की नगरी में यूँ कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से यही अपील करना चाहेंगे कि मरकज़ी हुकूमत जो चोर दरवाजे से सीए के अहकामात नाफिज करना चाहती है वो ये अहकामात वापस ले, वरना वो वक्त दूर नहीं कि हिंदुस्तान भर में फिर से शाहीन बाग आबाद हो जाएंगे।
आज मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से हम लोग जो है सीए पे जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर मरकज़ी हुकूमत का जो फ़ैसला आया है कि बाहर से आने वाले हर लोगों को शहरियत दी जाएगी, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव है। इस तरह भी जैसे ठीक है, पहले जीएसटी आया, मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया। उसके बाद नोटबंदी का मामला आया, मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया। उसके बाद ट्रिपल तलाक का मामला आया, उस पर मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहीं के हैं। क्योंकि शायर कहता है ना कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं मरकज़ी हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि जो सीए जो आपने जो लागू किया है उसको वापस लिया जाए, या अगर वापस नहीं होता तो उसमें तरमीम की जाए और मुसलमानों को भी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से शहरियत दी जाए। क्योंकि ये मुसलमानों के साथ जो है ये भगवा पार्टी जो है ये सारे जो मामले कर रहे हैं, इससे जो है आप दूर होइए। और यहाँ पर जो सीए का मामला है इसके अंदर तरमीम कर मुसलमानों को भी ऐड कीजिए। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आपके आगे के अज़ाम क्या होंगे? ठीक है, हम लोगों ने आज इसलिए हम लोग ने छोटा सा मामला इसलिए प्रोग्राम इसलिए किया कि ठीक है कोविड का मामला है और कोविड का मामला चल रहा है और गवर्नमेंट को ये सारे लवाजमात देखना चाहिए कि हॉस्पिटल के मरकज़ी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट है क्या, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन है। ये सारे मामला को छोड़कर आप जो है अपनी अफरा तफरी वाली सियासत चलाकर जो है लोगों को गुमराह करके जो है अपनी वोट बैंक को जो ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ख़राब बात है। और अगर हमारे मुतालबात अगर उसमें तरमीम नहीं की जाती है तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह मुसलमान जो है सीए के अगेंस्ट बड़े प्रोटेस्ट कर इंशाअल्लाह हम हमारा हक लेकर रहेंगे। कुछ फलाई और मिली तंजीमें आवाम के जो है कागजात दुरुस्त कर देंगे, तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? जी इंशाल्लाह, देखिए हमने भी इस पर हमारी भी मीटिंग हुई, हमने इस पर भी बहुत सारी बातें की हैं। इंशाल्लाह 10 से 15 रोज़ के अंदर जो है एक नई ऑफिस इंशाल्लाह उसका हम इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी वर्क होंगे, एनआरसी को लेकर सीए को लेकर जो भी लोगों को जिस तरीके की तकलीफ होगी इंशाल्लाह हम वहाँ पर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देंगे। ये कोशिश हमारी जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगा।